नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम व हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यु'थिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम ख़सासह व मन युक़ शुह्ह नफ़्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम ख़ार हुए तार के क़ुरआन होकर, तुम ख़ार हुए तार के क़ुरआन होकर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमामी अहबाब एक बार दुरूद पाक का नजराना सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में पेश फरमाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन। बादस हम्द व सलात अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु व अज़्ज़म शानुहु व तम्मा बुरहानुहु व ला इलाहा गैरुहु की बारगाह अकबर व अक़दस में दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम हम सब का मिल बैठना मकबूल व मंजूर फरमाए, और आज की इस मजलिस मुबारका को दर्जा क़बूल अता फ़रमा के हम सब की मुश्किलात को आसान फ़रमाए, हम सब के हमारे वालिदैन के सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, और तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात के तमाम तर गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, और गुनाहों को माफ़ फरमा कर हम सब के रिज़्क़ कारोबार माल जान में बरकतें अता फ़रमाए, और बिलख़ुसूस सैलाब मुतासिरीन जितने भी हैं अल्लाह करीम सब की गैबाना मदद व नुसरत अता फ़रमाए। हज़रात ज़ीशान मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम गयूर सुन्नी भाइयों, अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम के कुरान करीम बुरहान रशीद में से 28वें पारे में से सूरतुल हश्र की आया मुबारका नंबर 9 में से एक जुज़ तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। तो इस आया करीमा में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम, और जिन्होंने पहले से इस शहर में यानी मदीना मुनव्वरा शरीफ में जो मुकीम हैं, पहले से दारुल हिजरत में जो पहले से मुकीम हैं, ईमान को अपना घर बना लिया, और ईमान में और मदीना तय्यबा शरीफ में अपने घर बना लिए। मिन क़ब्लिहिम इससे पहले, युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम, यानी इस आया मुबारका में मुहाजिरीनों अंसार का ज़िक्र किया गया, और मुहाजिरीन के साथ अंसार के ईसार का ज़िक्र किया गया। युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम, और उन्हें दोस्त रखते हैं जो इनकी तरफ हिजरत करके आते हैं। वला यजिदूना फ़ी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू, दोस्त रखते हैं और अपने दिलों में किसी किस्म का कोई कठिन या दुश्वारी या मुश्किल या तंगी नहीं पाते इस चीज़ को जो कुछ दिया गया उन्हें। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, इरशाद बारी ताला होता है, और अपनी जानों पर उन्हें तरजीह देते हैं, यानी खुद से उन्हें मुक़द्दम समझते हैं, मुक़द्दम रखते हैं, तरजीह देते हैं, अगरचे उन्हें खुद शदीद हाजत होती है, शदीद ज़रूरत होती है, बावजूद इसके वो अपनी जानों पे उन्हें तरजीह देते हैं जो हिजरत करके इनकी तरफ आते हैं।
वमन यूक़ शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और जो अपने नफ्स के लालच से बचा लिया गया, हिर्स से बचा लिया गया, शुह से बचा लिया गया, फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब तरीन लोग हैं, यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले लोग हैं। हज़रात ज़ीशान इस आया मुबारका में जो वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, इस पे आपकी खुसूसी तवज्जो दिलाऊंगा। और वो तवज्जो क्या है कि वयुसिरून अला अनफुसिहिम, अपनी जानों पे ज़्यादा तरजीह देते हैं, जो ईसार, जो कुर्बानी, जो भी अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, यानी जिस चीज़ की इन्हें खुद हाजत होती है उस चीज़ को वो उन पर कुर्बान करते हैं जो इनकी तरफ हिजरत करके आते हैं। ये जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुअज़्ज़मा शरीफ से मदीना मुनव्वरा शरीफ की तरफ हिजरत करके तशरीफ़ लाए, जब मक्कातुल मुकर्रमा में ईमान लाने वालों को इस कदर तंगी और तकलीफ़ दी गई, इस कदर अज़ियतें पहुँचाई गईं, इस कदर तकालीफ़ दी गई कि उनका अपने ही घरों में रहना मुश्किल कर दिया गया, मुहाल कर दिया गया, कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह करीम ने हुक्म हिजरत का इरशाद फरमा दिया, तो सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने यारान को, अपने असहाब को, अपने उम्मतियों को, अपने ग़ुलामों को हिजरत की इजाज़त दे दी। और हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा शरीफ तशरीफ़ ले आए तो फिर जो अंसार थे, और अंसार के मानो मफ़हूम को समझिए कि जो मदीना तय्यबा शरीफ के रिहायशी मुसलमान थे, सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान थे, उनका नाम ही अंसार पड़ गया। अंसार के माना व मफ़हूम ये हैं कि मदद करने वाला। तो अल्लाह करीम ने उन्हें अंसार के अल्फाज से कुरान करीम में याद फरमाया, यानी अल्लाह करीम ने जो उनकी शान व अज़मत में खुतबा दिया वो अंसार का खुतबा दिया कि ये मदद करने वाले हैं किसकी? इस्लाम की, बानी इस्लाम की। और जो इस्लाम की तहरीक है उसमें जो जो अहबाब भी दाखिल व शामिल हैं, ये उन सब के साथ बिलखुसूस जो हिजरत करके मदीना मुनव्वरा शरीफ इनके पास तशरीफ़ लाए, तो ये उनकी मदद व नुसरत करने वाले हैं। हज़रात सी वक़ार जब मदीना मुनव्वरा शरीफ में तशरीफ़ ले आए लोग, तो तमाम सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंसार को मुहाजिरीन और मुहाजिरीन को अंसार का भाई भाई बना दिया, आपस में भाई भाई बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि कोई अपने भाई को छोड़ के आया है इस्लाम की खातिर, नबी अज़ीम व करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खातिर छोड़ के आया है, कोई अपने बाप को छोड़ के आया है, कोई अपनी माँ को छोड़ के आया है, कोई बीवी बच्चों को छोड़ कर आया है। और जिला वतनी किस कदर मुश्किल होती है, अपना वतन छोड़ना किस कदर मुश्किल होता है, ये आज से 70 साल पीछे जाएं और अगर 70, 80 बल्कि 80, 90 प्लस एज जो लोग हैं उनमें से अगर कोई बुजुर्ग आपको मिले तो आप सवाल करके देखें, जैसे ही आपका सवाल मुकम्मल नहीं होने पाएगा उन बुजुर्गों की आंखों से छमाछम आंसू जारी हो जाएंगे उस वक्त को याद करके। क्योंकि मुल्क के लिए जो सबसे बड़ी हिजरत की गई वो भारत, इंडिया से, हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने वाली हिजरत जो है ये वो हिजरत है। ये तो वो हिजरत थी जो मुल्क के लिए और फिर आज़ाद इबादत के लिए, आज़ाद इबादत करने के लिए की गई। लेकिन सबसे अफजल हिजरत जो है वो हिजरत है जो सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का मुअज़्ज़मा शरीफ से मदीना मुनव्वरा शरीफ की तरफ और आपके असहाब ने की, और जो खालिस्तन इस्लाम के लिए हिजरत की गई। और हिजरत के मुतल्लक बिलखुसूस सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह भी इरशाद गिरामी है कि जो बंदा जिस चीज़ के लिए हिजरत करता है उसे वही कुछ मिलता है। जिसने इस्लाम के लिए हिजरत की उसे इस्लाम मिला, जिसने दीनो ईमान के लिए हिजरत की उसे दीनो ईमान मिला, जिसने माल की खातिर हिजरत की उसे माल ही मिलेगा, जिसने औरत के लिए हिजरत की, ये अहादीस मुबारका के माना व मफहूम में से अर्ज कर रहा हूँ कि जिसने औरत के लिए हिजरत की उसे औरत मिलेगी। यानी मौजूदा दौर में बहुत सारे लोग ऐसे तो मिल जाते हैं जो माल के लिए हिजरत करते हैं, जो कारोबार के लिए हिजरत करते हैं, तो उन्हें फिर कारोबार या माल ही मिलता है। काश कि हमारी नीयत साथ में ये भी हो कि हमारे ईमान में इजाफा हो, हम
अपने मुल्क को छोड़ के, अपने शहर को छोड़ के दूसरी जगह अगर जाएं, हिजरत करें, तो वहाँ जाके हम नमाज़ों की भी पाबंदी करें और हम दीन भी सीखें और आगे सिखाएं भी, तो फिर उसको दीन की बरकत भी साथ मिलेंगी। कारोबार के लिए तो जा ही रहा है, तो और भी जो नेक नीयती वो कर लेगा, अल्लाह करीम उसे उस पर अजर सवाब भी अता फरमाएगा। हज़रत ज़ीशान ईसार का लफ्ज़ जो इस आया मुबारका में आया है, उसके मानो मफ़हूम पे बात करते हुए मैं उस हवाले से अगर आपसे बात करूं, तो सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ईसार का ऐलान किया, तो जो अंसार सहाबा थे उन्होंने मुहाजिरीन के लिए किस कदर कुर्बानियाँ दी, किस कदर ईसार पेश किया। इस तरह था कि जो हिजरत करने वाले मुहाजिरीन थे वो जब मदीना तैयबा शरीफ में आए और अंसार के साथ उन्हें भाई भाई बना दिया गया, तो कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं उन असहाब ने जिन्हें अंसार कहा जाता है। इस्लाम में ये ऐसी तारीख है कि क़यामत तक इस तरह की मिसाल ढूंढना इंतहाई मुश्किल है। चिराग लेके कोई ढूंढने जाए तो भी मुश्किल मिलती है। हज़रत ज़ी वक़ार क़यामत तक ये मिसालें मुश्किल मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने ये कुर्बानी दी, ये ईसार किया कि जिसको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भाई भाई बनाया है आपस में। यहाँ एक ज़िमन में बात आ रही है तो मैं वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। बाबा जी, जब सबको भाई भाई बना दिया तो हज़रत अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम, ताजदार हल्लता, मौलाए मुश्किल कुशा, सैयदा पाक के शोहरे नामदार, हसनैन करीमैन के पिदरे मोहतरम, आप सर झुकाए खड़े हुए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अली, क्योंकि दिलों के हाल जानने वाले हैं, फरमाया ए अली, रंजीदा देखता हूँ, गमजदा देखता हूँ, परेशान देखता हूँ, सर झुकाए हुए क्यों खड़े हो? अली मुर्तज़ा शेर खुदा, ताजदारे हल्लता, उन्होंने ये नहीं कहा मुझे माल नहीं मिला, मुझे माल की चाहत है, मुझे घर नहीं मिला, घर की चाहत है, ये नहीं कहा, इस तरह की किसी चीज़ की हाजत पेश नहीं की, बल्कि कहा कि आपने सबको भाई भाई बना दिया है। मैं सोचता हूँ मेरा भी कोई भाई होता, मुझे भी किसी का भाई बनाते। तो सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अली ने तो भाई भाई बना दिया आपस में, लेकिन तमाम लोगों का हस्बो नसब जो है वो दुनिया में खत्म हो जाएगा। इंसान जाएगा, रिश्ता खत्म हो जाएगा, और कयामत के दिन सारे लोगों के रिश्ते, नाते, ताल्लुक, वास्ते खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरा हसब नसब बाकी रहेगा। इसलिए ए अली, तू तो मेरा ऐसा भाई है, ऐसा भाई है कि अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अंता अखी फिद दुनिया फिद दुनिया फिद दुनिया वल आखिरा वल आखिरा वल आखिरा। ए अली, तू मेरा यहाँ भी भाई है, तू मेरा वहाँ भी भाई है। ए अली, या अली, या अली, या अली, ए अली, तू मेरा यहाँ भी भाई है, तू मेरा वहाँ भी भाई है। ए अली, तू मेरा यहाँ भी भाई है, वहाँ भी भाई है। आज अगर हमें कोई मना करे कि इस तरह नहीं कहना चाहिए, भाई हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस पाक पढ़ के आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया, उस इरशाद गिरामी को आगे पहुँचाना ये ज़िम्मेदारी है, इसलिए ये बात करना ज़रूरी समझी। हज़रत ज़ी वक़ार और ज़िमन में बात आई है, और ईसार की जो बात कर रहा हूँ, अब अंसारी सहाबी है, उसके पास अपना एक ही घर है। जिसके पास दो घर थे उसने तो एक घर अपने मुहाजिर भाई को दे दिया, उसके नाम लिख दिया। अच्छा, जिसके पास एक ही घर है उसने आधा घर अपने मुहाजिर भाई के नाम लिख दिया, और जिसके पास कारोबार है उसने अपना आधा कारोबार, यहाँ तक हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ कर दी कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमारे आका, आपको मुकम्मल इजाज़त है, हमारे जितने कारोबार हैं इन सारों को तकसीम करें, निस्फ करें, और आधे हमारे मुहाजिर भाइयों को दे दें और आधे हमें दे दें, हमें तकसीम फरमा दें, या जिस तरह से आप मुनासिब समझें उस तरह तकसीम फरमा दें। अगर आप सारे भी देना चाहें, यानी इस किस्म की पेशकश की गई कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में ये अर्ज़ किया गया, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस तरह नहीं, इस तरह करो कि जिसके पास ज़्यादा वुसअत है वो निस्फ अपने मुहाजिर भाई को दे दे, और जिसके पास थोड़ा है वो तरीका ये अपनाए कि उसकी खेती बाड़ी की ज़िम्मेदारी मुहाजिर भाई को दे दे, और वो जब मेहनत करेंगे तो फिर उसके बाद अपने फलों में उनको शामिल कर लिया जाए, यानी जब फल आएगा तो उसका निस्फ उसको दे दिया जाएगा। हज़रत ज़ी वक़ार इस तरह से कारोबार की तकसीम भी की गई, और फिर ऐसा हुआ कि बागात थे, आधे बागात दे दिए गए। हज़रत ज़ी वक़ार इसी तरह
अगर किसी भाई के पास, अंसारी भाई के पास 2 बीबियां हैं, 3 बीबियां हैं, 4 बीबियां हैं, तो फिर क्या किया गया कि उसने अपनी एक अहलिया को तलाक दे दी। किस लिए तलाक दे दी? ये तलाक का लफ्ज़ जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको नापसंद फरमाया है, और ऐसी नेमत है जिसको अल्लाह करीम ने बनाया भी खुद और फिर नापसंद भी फरमाया। बावजूद इसके कि अल्लाह करीम इसको नापसंद फरमाता है, लेकिन अल्लाह और रसूल की रिज़ा ही की खातिर सहाबी रसूल ने अपनी बीवी को तलाक दी, इसलिए कि वो इद्दत पूरी करके मुहाजिर भाई के साथ निकाह कर ले ताकि उसका घर बस जाए। क्योंकि बेशुमार ऐसे सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान थे जो मक्का शरीफ में अपनी बीवियों को छोड़ आए, इसलिए कि वो ईमान नहीं लाई तो बीवियां छोड़ दी, अगर बच्चे ईमान नहीं लाए बच्चों को छोड़ दिया, माँ बाप ईमान नहीं लाए उनको छोड़ दिया। किसकी खातिर? अल्लाह और रसूल की रिज़ा की खातिर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर। हज़रात ज़ी वक़ार इसी तरह जिस जिस अंसारी भाई के पास जो जो कुछ भी था उसने निस्फ तकसीम कर दिया। और इस तरह हुआ कि एक बार ईसार का वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में एक शख्स हाजिर हुआ, उसने कहा मुझे भूख लगी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में जलवागर थे और सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले अपने घर में पैगाम भेजा, अज़वाज मुतहरात से पूछा कि कोई शय खाने पीने की है। आप अंदाज़ा करें कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी ज़िंदगी में जब भी कभी ये बात जाके पूछी है अज़वाज मुतहरात से, अल्लाह करीम ने उन ख़वातीन को कायनात की तमाम तरीन ख़वातीन से अफजल कहा है। कुरान करीम में तमाम ख़वातीन से अफजल कहा है। तो फिर अफजल ख़वातीन कैसे बनती हैं? उनकी तरबियत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की हुई है कि जब भी कभी जाके सवाल किया है कि घर में कुछ खाने पीने को है तो इसका जवाब क्या बनता है, अगर ना हो तो जवाब क्या बनता है? आप बताएं, आपसे सवाल है। जवाब यही बनता है कि कुछ नहीं है। हमारे नज़दीक तो यही जवाब बनता है ना। सवाल किया जाए कि घर में कुछ खाने पीने को है, अगर घर में खाने पीने को कुछ नहीं है तो जवाब भी यही बनता है कि कुछ नहीं है। लेकिन कुर्बान जाएं, उन्होंने कभी सारी ज़िंदगी में, हालांकि कई कई दिन काशाना नबुव्वत में चूल्हा नहीं जला करता था, बावजूद इसके अज़वाज मुतहरात क्या अर्ज़ करती हैं कि हमारे पास अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, हमें किस शय की कमी हो सकती है? हमारे पास अल्लाह के हबीब हैं, हमें किस शय की कमी हो सकती है? हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ जाते कि घर में कुछ मौजूद है या नहीं। तो जब पूछा गया, पता चला घर में खाने को कुछ नहीं है, तो सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स है ऐसा जो इस मेहमान को, मेरे मेहमान को ले जाए और खाना खिलाए। ये रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है और बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। और हज़रत अबू तलहा अंसारी साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो खड़े हुए और कहा, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मेहमान को मैं घर ले जाता हूँ और आपके मेहमान को मैं खाना खिलाऊँगा। अब आप ये समझते हो ये किसी अमीर ज़ादे ने ये काम किया होगा, ये किसी जागीरदार ने ये काम किया होगा, ये किसी चौधरी या वडेरे ने काम किया होगा। अल्लाहु अकबर! कुर्बान जाए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाब की तरबियत पर। ऐसा मामला नहीं था, बल्कि वो सहाबी रसूल जब घर लेके जाते हैं, अहलिया से पूछते हैं, बीबी से पूछते हैं घर में खाने पीने को कुछ है, वो कहती है मैंने भूख काट ली है, मैंने भूखी रह के अपने बच्चों के लिए एक वक्त का खाना बचाया है, अगर बच्चे वो खा लें तो फिर आप और मैं भूखे गुजारा कर लेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि आपने अगर भूख काटी है तो मैं भी भूखा रह लूँगा और बच्चों को भी भूखा सुला दो। वजह क्या है? वजह यह है कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मेहमान हमारे घर आया है और सरकार का मेहमान जो है उसे भूखा नहीं रखना, उसे सैर होके खाना खिलाना है। हज़रात ज़ी वक़ार तरबियत ये की कि आप बच्चों को बहला दो, सुला दो इशा के बाद, और जब वो सो जाएं तो दस्तरखान लगा देना और दस्तरखान लगा के चिराग भी जला देना। लेकिन जब हम खाना खाने बैठें तो सब इकट्ठे बैठेंगे और फिर चिराग जो पास जलाया होगा मैं तुम्हें ठीक करने का कहूँगा तो तुम उसको ठीक करने के बहाने से उसको गुल कर देना, बुझा देना। और ये इसलिए करना है कि एक फ़र्द का खाना है,
अगर हम साथ में खाएंगे हुजूर का मेहमान भूखा रह जाएगा, मेहमान भूखा रह जाएगा। तो इसलिए आपने उसको गुल कर देना है कि हम हाथ हिलाते रहेंगे, मेहमान समझेगा खाना खा रहे हैं, तो मेहमान पेट भर के खाना खा लेगा, सैर होके खाना खा लेगा। हजरात ज़ी वकार ये मामला माजरा तय पाया, और इसी तरह अहलिया ने किया, बीबी ने किया कि वो चिराग गुल कर दिया और फिर मेहमान ने पेट भर के सैर होके खाना खा लिया। जब सुबह हुई नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में वो सहाबी रसूल हाजिर होते हैं, ये बात खुद अर्ज़ करते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मामला माजरा था, घर में इस तरह था कि खाना एक फ़र्द का था, हमने इस तरह किया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख कर खुश हो गए और फरमाया किसी ने जन्नती साहबी को देखना है, ये सामने देख लो। अल्लाह करीम इनसे राज़ी हो गया है कि इनके घर में ये मामला पेश आया है कि इन्होंने मेहमान की खिदमत इस तरह से की है, खुद भूख काटी है, बीवी ने भूख काटी है, मियाँ ने भूख काटी है, बच्चों ने भूख काटी है, लेकिन मेहमान को राज़ी किया है। तो उस मेहमान के राज़ी होने की बरकत से अल्लाह इन पे राज़ी हो गया है और अल्लाह का महबूब इन पे राज़ी हो गया है। हज़रात ज़ी वकार ये था ईसार, यानी ऐसा नहीं है कि किसी बंदे ने घर में खाना सब के लिए था, एक बंदे का खाना इजाफी एक बंदे को शामिल, ऐसा नहीं, बल्कि खुद भूख भी है, अफलास भी है, तंगी भी है, बावजूद इसके इस तंगी और मुफलिसी के खाना मेहमान को पेश किया है। और फिर इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा हैं, एक सहाबी रसूल जंग ओहद में जाते हैं, इस नीयत से जंग हो चुकी है, और उसके बाद ग़ज़वा ओहद में जब जाते हैं तो उसके बाद वो पानी इस नीयत से लेके जाते हैं, मशकीज़ा पास है, इस नीयत से जाते हैं कि अगर कोई सहाबी ज़ख्मी हालत में मुझे मिल जाए तो मैं उसको पिलाऊं, अल्लाह करे ये किसी की ज़िंदगी का सामान बन जाए, चंद बूंदें पानी की। तो जब वो पानी लेके मैदान ओहद में गए हैं, तो जो मैंने ज़ियाउल कुरान की तफसीर में वयुसिरून अला अनफुसिहिम वयुसिरून अला अनफुसिहिम, इसकी तशरीह में जो मैंने पढ़ा है, तफसीर पढ़ी है, उसमें हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिखा है। तो उनके चचेरे भाई पानी लेके आए हैं, तो जब उन्हें पानी पेश किया गया है, देखा कि पहले तो मिल नहीं रहे, तो फिर ढूंढने लगे, जो शहीद हो चुके थे साहबा उनमें ढूंढने लगे। तो जब आगे बढ़ते गए तो देखा कि एक जगह वो मिल गए हैं, लेकिन ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं, ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं। करीब था कि उनकी मौत आ जाती और वो शहीद हो जाते। तो ये पानी लेके पहुंच गए हैं। जब पानी लेके पहुंचे हैं तो मशकीज़े से प्याले में पानी डाला और उनकी खिदमत में पेश किया। जब उन्हें पानी दिया गया और करीब था कि वो उस पानी को पीते, मुंह के करीब लाए हैं खुश्क होंठों के साथ, और मौत ऐन सर पे खड़ी है और पानी की एक बूंद उनकी ज़िंदगी का मसला हल कर सकती है, यानी उनके लिए ज़िंदगी लेके आ सकती है। तो इसके बावजूद कि वो पानी मुंह को लगाते, इतने में करीब से आवाज़ आई अल आतश, कि मुझे पानी पिलाएं, मेरी मदद करें। तो हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो सहाबी रसूल, वो कहते हैं मुझे पानी बाद में पिलाना, पहले अगले सहाबी के पास ले जाओ। और जब अगले के पास जाते हैं तो उन्हें पानी पेश करते हैं, फिर वो पानी पीने लगते हैं, करीब लाते हैं मुंह के, तो एक और आगे से आवाज़ आती अल आतश। तो वो सहाबी जो दूसरे नंबर पे हैं वो कहते हैं पहले अगले भाई को पेश करें पानी, हो सकता है उनको मुझसे ज़्यादा हाजत हो। तो जब वो उनके पास जाते हैं, तीसरे सहाबी के पास, तो क्या होता है, वो अपनी जाने आफरी के सुपुर्द कर चुके होते हैं, यानी वो अपनी प्यास जामे शहादत के साथ बुझा चुके होते हैं, जामे शहादत के साथ अपनी प्यास बुझा चुके होते हैं। और फिर वो लौट के वापस दूसरे के पास आते हैं, वो भी जामे शहादत नोश कर चुके होते हैं। और इसी तरह फिर पहले साहबी के पास आते हैं, वो भी जामे शहादत नोश कर चुके होते हैं। यानी ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूहानियत और उनकी जो बातिनी कैफियत थी, जो ज़ाहिरी कैफियत थी, जो उनकी नूरानियत थी, उस
उस रूहानियत ने, उस नूरानियत ने सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान के बातिन की ऐसे सफाई कर दी हुई थी कि उन्हें कोई चीज़ अपने लिए अच्छी लगती नहीं थी। वो जो कुछ भी उनके पास होता, जो कुछ भी उनके पास होता, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए पसंद करते या नबी करीम अलैहिस्सलाम के असहाब के लिए पसंद करते थे। कुर्बान जाएं, और नबी करीम अलैहिस्सलाम के असहाब की ये तरबियत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने की। और किस कदर बरकत वाली ये बात है कि ईसार करते हैं और ख़ुद अपनी जानों से भी ज़्यादा उनको तरजीह देते हैं, अपनी जानों पे उनको तरजीह देते हैं। हज़रात ज़ीशान, इसी तरह एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने हदिये के तौर पे एक सिरी एक सहाबी के घर भेजी, इस इरादा और नीयत से कि तोहफे के तौर पे मैं इनके घर भेज दूं कि इनके अहलो अयाल ज़्यादा हैं, ये खा लेंगे, कोई बात नहीं, हमारे पास ज़्यादा है, हम इनकी खिदमत कर देते हैं, या हम भूखे रह लेंगे तो इनकी खिदमत में पेश कर देते हैं। जब पहले सहाबी के घर भेजी गई, तो जब पहले घर में गई वो सिरी, तो उस सहाबी रसूल ने भी यही ख्याल किया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने ये ख्याल किया कि मेरे साथ वाले हमसाए जो हैं उनके घर में तंगी ज़्यादा है, मुफलिसी ज़्यादा है, उनके अहबाब ज़्यादा हैं, तो लिहाजा वो मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद होंगे। तो वो चीज़ वो सिरी उनके घर में भेज दी गई। इसी तरह फिर उस दूसरे साहबी ने तीसरे घर में, तीसरे ने चौथे के घर में, पांचवें, बाज़ रिवायात में 7 घरों से चक्कर लगा के फिर पहले घर में वो सिरी आ गई। आज जो मैंने रिवायत पढ़ी है उसमें 9 घरों से घूम के तो फिर पहले घर में वो सिरी आ गई। और इरादा और नीयत क्या था? यही कि मेरा साथ वाला भाई जो है ये मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, इसको मुझसे ज़्यादा हाजत है, इसके अहलो अयाल ज़्यादा हैं, मैं तो गुजारा कर लूँगा लेकिन उनको मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं उनकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। इसी तरह वो सिरी घूम के दोबारा पहले घर में आ जाती है और वो बनाते खाते पकाते हैं। हज़रात ज़ीशान, आप अंदाज़ा करें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के असहाब की किस तरह तरबियत हुई। और ये उनकी तरबियत किस लिए हुई? इसलिए कि क़यामत तक के आने वाले मुसलमान, बिलखुसूस 14 सदियों बाद अगर कोई मुसलमान आए इस दुनिया में, तो उन्हें पता चले कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जो दीन इस्लाम लेके आए हैं वो किस कदर मोहब्बत और कुर्बानी वाला दीन है और इस्लाम किस कदर भलाई वाला दीन है। हज़रात ज़ीशान, ये ईसार जो किया जाता है, ये जो ईसार किया जाता है, ये 3 वजूहात की बिना पे किया जाता है। हज़रत साहब, 3 वजूहात की बिना पे, जिसके अंदर ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं वो इसार कर सकता है। अच्छा, किसी के पास क्या माल ज़्यादा हो वो इसार कर सकता है? नहीं। जिसके पास घर ज़्यादा हो वो इसार कर सकता है? ये भी निशानी नहीं बताई गई। जिसके पास गाड़ियाँ ज़्यादा हो वो इसार कर सकता है? नहीं। जिसके पास ताजो तख्त हुकूमत हो वो क्या वो ज़्यादा इसार कर सकता है? नहीं, ये नहीं निशानी बताई गई। अच्छा, जिस किसी के पास गुलाम ज़्यादा हों, मुलाजिम ज़्यादा हों, या जिस किसी के पास बागात ज़्यादा हों, या कायनात की तमाम नेमतों में से नेमतें ज़्यादा हों, क्या वो इसार कर सकता है? नहीं नहीं। बिलखुसूस जिसमें ईसार की दौलत पाई जाए उसमें 3 चीज़ें हों तो वो ईसार कर सकता है, ईसार कर सकता है। और अगर ये 3 चीज़ें ना पाई जाएं तो ईसार नहीं किया जा सकता। इन 3 चीज़ों में से आप तवज्जो फरमा लें और नोट फरमा लें। ईसार इस बिना पे किया जा सकता है कि इंसान के अंदर शदीद मोहब्बत पाई जाए, शदीद मोहब्बत पाई जाए। शदीद मोहब्बत को इश्क भी कहते हैं। इश्क को मोहब्बत पाया जाए जिसमें वो ईसार कर सकता है। नंबर 2, जिसमें ईमान का जज्बा पाया जाए वो ईसार कर सकता है, वो कुर्बानी दे सकता है। जिसमें ईमान का जज्बा, आपको बेहतर अंदाज़ा है कि हमारे पास 1,50,000 रुपये नहीं होते, लेकिन ईमान की ताकत की बरकत से हम 50,000 पकड़ते हैं, या लाख रुपए पकड़ते हैं, या 20,000 पकड़ते हैं, 30,000 पकड़ते हैं। हम कुर्बानी में अपना हिस्सा शामिल कर लेते हैं। हम कुर्बानी लेके हम अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। वो अल्लाह करीम से मोहब्बत और इश्क की बिना पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और इश्क की बिना पे और ईमान के जज्बे के साथ कुर्बानी की जाती है।
और तीसरी और आखिरी बात के इंसान के अंदर सब्र हो। खर्च करने के बाद जो बंदा सब्र नहीं कर सकता उसका ईसार मकबूल कैसे हो सकता है? जो खर्च करने के बाद सब्र करता है अल्लाह करीम उसको मकबूलियत का दर्जा भी अता फरमा देता है। तीन चीज़ें जिस बंदे के अंदर हों वो ईसार कर सकता है। यहाँ माल का जिक्र ही नहीं किया गया, यहाँ कारोबार का जिक्र ही नहीं किया गया, यहाँ घरों और गाड़ियों का जिक्र ही नहीं किया गया, यहाँ माल और जायदाद का जिक्र ही नहीं किया गया, यहाँ बागात और दीगर नेमतों का जिक्र ही नहीं किया गया, बल्कि इश्को मोहब्बत, ईमान, यकीन, तयक्कुन और सब्र का जिक्र किया गया कि जिसमें तीन चीज़ें हों वो ये। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक जिसका मफ़हूम आप सुने और दंग रह जाएंगे। हज़रात ज़ीशान सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स तो मुझ पर ईमान ही नहीं लाया, वो शख्स तो मुझ पर ईमान ही नहीं लाया। पूरी तवज्जो से बात सुननी है। वो शख्स तो मुझ पर ईमान ही नहीं लाया जिसने खुद तो पेट भर के खाना खाया और सो गया और उसका हमसाया भूखा रह गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये सारी गुफ्तगू का माखुज़ समझ लीजिए, ये सारी मजलिस मुबारका में बैठने का, सारा टाइम देने का, इसको मगज़ समझ लीजिए। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की जिस हदीस पाक को मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूँ, और हम सब का क्या हाल है, हम खुद गिरेबान में झांकें और तवज्जो करें। हमारे हमसाए में हमारा भाई रह रहा है, या हमारे हमसाए में कोई पड़ोसी रह रहा है, हमारे घर में कोई गरीब रह रहा है, हमारे घर में कोई परदेसी रह रहा है, या हमारे घर में कोई किरायादार रह रहा है, या हमारे घरों के इर्द गिर्द में कोई भी रह रहा है, हो मुसलमान, वो हमारा भाई है। और मुसलमान इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन मोमिन आपस में भाई हैं। और किस तरह भाई हैं? कलमे की बुनियाद पे भाई हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम के इश्क व मोहब्बत की बरकत से भाई हैं। और ये जो हम आपस में बैठे हैं, कोई पीर भाई हैं, कोई उस्ताद भाई हैं, कोई मोमिन भाई हैं, और ये सब इस्लाम में, दीन में हम भाई भाई हैं। और यहाँ बैठे भाई हैं, मोहल्लेदारों को हम भाई समझते हैं, हम वतनों को भाई समझते हैं। अल्लाह वालों, अल्लाह के प्यारे बंदों, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ आप तवज्जो फरमाएं कि मुल्क पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे, चौथे, पांचवें मुल्क में या 7 समंदर पार भी अगर कोई बंदा आज दायरा इस्लाम में दाखिल होता है वो हमारे भाइयों में शामिल हो जाता है। अगर कोई जंगलात में बैठा हुआ शख्स कलमा तौहीद और रिसालत पढ़ के मुसलमान होता है, दायरा इस्लाम में दाखिल होता है, वो हमारा भाई है। इसलिए हम जिस कदर भी हो सके सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान जिनके मैंने वाक़यात आपकी खिदमत में अर्ज किए कि उन वाक़यात को मद्देनज़र रखा जाए, सामने रखा जाए, और फिर देखा जाए कि अगर हमारे घर में गोश्त या सिरी या कोई चीज़ आ जाती है तो हमें किस भाई का ख्याल आता है, किस मोहल्लेदार का ख्याल आता है खिलाने पिलाने में। और इसी तरह अगर हमारे घरों में फरावानी है कि अल्हम्दुलिल्लाह खाने की एक एक डिश नहीं बनती, 2-2, 4-4, 5-5 डिशें बनती हैं, तो क्यों ना हम एक एक डिश को अपने सैलाब ज़दगान भाइयों के नाम करें, क्यों ना हम मिस्कीनों, मोहताजों और गरीबों के नाम करें, क्यों ना हम जब हंडिया बनाते हैं तो उसमें एक प्याली पानी की ज़्यादा शामिल कर ली जाए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कोई हरज नहीं होता। और वो जो प्याली पानी की ज़्यादा शामिल की गई वही एक प्याली खाना, एक कटोरी खाना, एक प्लेट खाना वो दूसरे हमसाए भाई के घर में भेज दिया जाए, तो अल्लाह के फजलो करम से कोई किसी की मदद करे ना करे, तंजीमें तहरीकें या बादशाह अपनी रियाया की मदद करें या ना करें, ये मुसलमानों में इत्तेफाक और बरकत पैदा हो जाए और इस बात का ख्याल हो जाए पैदा, तो अल्लाह के करम से कोई मोमिन मुसलमान, वैसे तो अल्लाह करीम के ज़िम्मा करम से कोई भूखा सोता नहीं, लेकिन जब के ऐसे हालात अब नज़र आ रहे हैं तो फिर हमें जो हुक्म ईसार और कुर्बानी का दिया गया है, हमें चाहिए कि बढ़ चढ़ कर अपने सैलाब ज़दगान साथियों की मदद करें। अगर आप चाहें तो मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक वाक़या और एक सैयदा कायनात का वाक़या पेश करके आपकी खिदमत में तो इस गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। और वो वाक़या क्या है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की, हमारे जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी यही आदत रही कि आप अकेले खाना खाते ही नहीं थे, आप अकेले खाना खाते ही नहीं थे। और अगर आपके दस्तरखान पे कोई मेहमान ना आता तो आप मेहमान को ढूंढने चले जाते। वही आदत नबी करीम अलैहिस्सलाम
हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबिय्यीन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी आखिरुज़्ज़मान, कायदुल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, अशरफ अंबिया वल मुरसलीन, अफजल अंबिया वल मुरसलीन, तमाम अंबिया के सरदार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में मेहमान आता है तो घर में पूछा जाता है खाने को कुछ है, जवाब मिलता है कि जो कुछ नहीं है खाने को, तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शमून यहूदी है उसके पास भेजते हैं साहबी रसूल को कि वहाँ से राशन ले आएँ और पका के बना के मेहमान की खिदमत की जाए। हज़रात ज़ी वक़ार शमून यहूदी इनकार कर देता है। फिर क्या होता है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़रा देते हैं रैन रख के, तो फिर वो ला के राशन उस मेहमान की खिदमत की जाती। आप अंदाज़ा करें किस तरह खातमुल अंबिया वल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन नबी, जिनके सरे अक़दस पे ताज नबूवत सजाया गया, ख़त्म नबूवत का ताज रखा गया, तो वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने पैगाम दिया, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेहमान की खिदमत करके उदार शुदार लेके भी मेहमानों की खिदमत करनी चाहिए। और फिर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाज़िर थे, और जब वो उन्होंने देखा कि एक शख्स आया है और उससे भूख है, प्यास है, उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, मजलिस से पूछा गया, अज़वाज मुतहरात से पूछा गया, जब कुछ ना मिला तो फिर सैयदा कायनात की खिदमत अक़दस में ले जाया गया। हज़रात ज़ी वक़ार सैलाब ज़दगान में वैसे तो मसाइल हैं कि गैर मुस्लिमों के साथ वो मुआवनत हम नहीं कर सकते जो मुसलमानों के साथ कर सकते हैं, तो फिर जो मुआवनत हम मुसलमानों से कर सकते हैं वो गैर मुस्लिमों से नहीं कर सकते। लेकिन सैलाब ज़दगान में अगर कोई गैर मुस्लिम भी है तो उसके साथ भी इस नीयत व इरादा से, जो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, मदद की जाए कि कल को वो इस्लाम में दाखिल हो जाएगा, हमारे इशार को देख के, हमारी कुर्बानी को देख के, हमारे अखलाक हसना को देख के कि हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरबियत याफ्ता उम्मती हैं, तो कल को वो इस अखलाक को, इस इशार को देख के मुसलमान हो जाए। इस नीयत व इरादे के साथ उनकी भी मदद की जा सकती है। और वो क्या है कि जब एक भूखा, जिसे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला, कौन सलमान फ़ारसी, जिनके मुतल्लिक़ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ज़ीशान है, सलमान मिन्ना, आहा, अपनी अहले बैत अतहार में हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर वालों में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शामिल किया। उन्होंने जाके सैयदा कायनात की खिदमत अक़दस में अर्ज़ की। और कौन सैयदा? वो सैयदा कायनात जिनकी मोहब्बत में या जिनकी ताज़ीम या अदब क्या कहा जाए, ये आप फ़ैसला कर लें कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद उठ के खड़े हो जाया करते थे, और कभी बेटी बाप के हाथ पे बोसा देती तो कभी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटी के हाथ पे बोसा देते, और आप अपने नशिस्त नबुव्वत से हट जाते और सैयदा कायनात को अपनी नशिस्त पे बिठाते, इस कदर प्यार फरमाते। उस सैयदा के जब काशाना पे ले जाया गया और सवाल किया गया तो सैयदा ने कहा, जो काशाना नबुव्वत का अहवाल है वही इधर है, यानी जो हालात उधर हैं वही इधर हैं। मसलन खाने पीने को इस वक्त घर में मौजूद कुछ नहीं है, तो सलमान वापस नहीं जाना, ये सैयदा कायनात की चौखट है, यहाँ आयो खाली नहीं जाना, ये लो मेरी चद्दर ले जाओ और शमून यहूदी के पास जाओ और वहाँ रहन रखो या सेल करो, तो राशन लेके आओ और इस मेहमान की खिदमत करो। हज़रात ज़ी शान जब वो चद्दर ले जाके शमून यहूदी को दी गई और राशन लाया गया तो मामला क्या पेश आया, मेहमान की तो खिदमत की, लेकिन शमून यहूदी जो है, यहूदी होने के बावजूद, सलीम भाई यहूदी होने के बावजूद उसने क्या अदब व एहतराम किया सैयदा कायनात का या उनकी चादर ततहीर का, क्या अदब व एहतराम किया कि वो उठ के खड़ा हो गया और उस चादर मुबारक को उसने पहचान लिया और अपने सर पे रख लिया और ज़ारो कितार रोने लगा। अब पूछने वाले ने पूछा कि तुम तो दुकानदार हो, तुम्हारा तो कारोबार है, उधार रहन चीजें रखना और उधार शुधार देना लेना, ये तो तुम्हारा कारोबार है, और तुम ये ज़ारो कितार रो रहे हो, सर पे चादर रखी हुई है, ये क्या मामला माजरा है? वो कहता है, मैंने जितनी भी किताबें कुरान करीम से पहले आने वाले सहाइफ और आसमानी किताबें हैं, मैंने उनको स्टडी किया था, पढ़ा था और देखा था कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरबियत याफ्ता असहाब हों या अहले बैत पैगंबर हों, इतरते पैगंबर हों, उनकी यही तरबियत की गई कि खुद तो भूखे रह सकते हैं, किसी की भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते, खुद तो अपने तन पे
पैबंद लगे कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन किसी को नंगे बदन बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी मिस्कीन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी मोहताज और हाजतमंद को बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी मेहमान को भूखा और प्यासा नहीं रख सकते। उनकी खिदमत जिस कदर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, इसी बरकत से वो शमून यहूदी मुसलमान हो गया, इस्लाम ले आया। हज़रात ज़ी शान, ये ईसार की जितनी गुफ्तगू की गई, ईसार के जो वाक़यात 3 से 5 या 7 आपकी खिदमत में पेश किए गए, आखिर में मैं अर्ज़ करता हूँ, क्योंकि निस्बत वाले लोग हैं, अमीर मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत अमीर मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ हमारी निस्बत है। तो अल्लाह करीम ने जो फैज़ान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फ़रमाया था, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सय्यदा कायनात को अता फ़रमाया था, मेहमानों की खिदमत करने वाला, तो अमीर मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की भी यही खिदमत थी और यही आदत थी कि आप अदब और मोहब्बत से लोगों की इस तरह खिदमत करते कि अगर आपके दस्तरखान पे कोई मेहमान नहीं आया तो आप इंतज़ार करते कि मेहमान आएगा तो खाएंगे, और आप मेहमान के लिए भूखे रहते और मेहमान का इंतज़ार करते। और इसके अलावा उन इलाकों में जितने भी सैलाब आते, उन सब में भी वो इसी तरह करते कि लोगों के जिनके घर बह जाते या अनाज बह जाते या दीगर अशिया जब बह जाती और वो ज़रूरतमंद और हाजतमंद हो जाते तो आपके पास हाजिर होते, तो आप उनकी बेबहा खिदमत करते और उनकी मदद फरमाते, हेल्प करते। और इसी तरह उनके मिशन को लिए हुए मेरे सैयदी मुर्शदी हुजूर मेहरुल मिल्लत अलहाज पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती मुद्दज़िल्लाहुल आली, आप भी इसी मिशन को लेके आगे चले हुए हैं। आजकल आप सैलाब ज़दगान मुतासिरीन जो हैं उसी दौरे पे हैं और उनकी हेल्प के लिए गए हुए हैं। अल्लाह करीम उनकी गैबाना मदद व नुसरत भी फरमाए और उनकी हर तरह से हिफाजत भी फरमाए। और आप फरमाते हैं ये वाक़या पहले जब हुआ ना, कोई 10-15 साल पहले, बल्कि इससे ज़्यादा पहले भी बहुत ज़्यादा सैलाब आया था पाकिस्तान में, तो आप फरमाते हैं मैंने सिर्फ अपने गाँव में से, तब मैं स्टूडेंट था, आप अभी 60 ईयर्स के करीब आपकी एज है, लेकिन जब आप स्टूडेंट थे, स्टूडेंट की उम्र में आप फरमाते हैं मैंने 14 ट्रक जो हैं वो सामान व असबाब के इकट्ठे किए और मुतासिरीन की जाके मदद की, मुतासिरीन की जाके मदद की। ये सिर्फ अपने गांव में से, और 10 कंटेनर बाहर से मंगवाए। जहां जहां आपके सोर्स थे आपने लोगों की उस कदर हेल्प की। जब हमारे शेख तरीक़त का और हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब और अहले बैत अतहार, अहले बैत पैगंबर और सैयदा कायनात का और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, यानी मुख्तसर ये कि अम्बिया व औलिया का ये तरीका है कि वो इसार करते हैं, तो फिर हमें भी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। 1-2 दिन पहले की बात है, हज़रत साहब मेरी अहलिया मुझे कहने लगी मेरा मन चाहता है कि मैं 2 नए खेस निकाल के दूं आपको और दीगर जो चीज़ें हैं वो भी निकाल के दूं और ये किसी तरह सैलाब मुतासरीन तक पहुंच जाएं। तो बस एक ख्याल आता है, मैंने क्या कहा, क्या ख्याल आता है आपको? कहा कि ये ख्याल आता है कि हकदारों तक पहुंच पाएगा। मैंने कहा इधर आपने नीयत की तो अल्लाह करीम ने आपको अजर सवाब अता फरमा दिया, इन्नमल अमालु बिन्नियात। अभी आपने नीयत की, इरादा किया तो अल्लाह करीम ने आपको अजर सवाब अता फरमा दिया, और जब आपने निकाल के किसी को दे दिए तो आप ये समझ लें कि वो पहुंच गए। और हमारे पास बेहतरीन सोर्स जो है वो हमारे शेख तरीक़त का है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो डायरेक्ट और ख़ुद जाकर भी उनकी खिदमत कर रहे हैं। और इसके अलावा मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी जो है, मुस्तफ़ाई रज़ाकार जो हैं वो जाकर खिदमत कर रहे हैं उनकी, और दीगर दावत इस्लामी वाले भी और दीगर बहुत सारी तंजीमें, तहरीकें मिनहाजुल कुरान वाले भी और दीगर बहुत सारे अहबाब जो हैं वो जाकर ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो किसी पे शक नहीं करना चाहिए, बस बंदा खुद से करे कोशिश कि जो भी कुछ हमारे पास इजाफी पड़ा है, अब अगर उस इसार को देखा जाए फिर तो भूखे रह के भी उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम हमें ज़्यादा से ज़्यादा सआदत और बरकत अता फ़रमाए और आसानियाँ अता फ़रमाए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर उनकी खिदमत करने की तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए। अल्लाह करीम सैलाब ज़दगान की गैबाना मदद व नुसरत फ़रमाए और हमें तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए। वमा अलैया
इल्लल बलागुल मुबीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा, आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा, फिर पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे वालिदैन नबी लाई के एहतराम, जिनके जिस्मों में नूरे नबी का क़याम। हाँ कितना ऊंचा है इन हस्तियों का मकाम, जिनका बेटा बना अंबिया का इमाम, वालिदैन रिसालत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। या इलाही आले रसूल, ये सलाम में आज जाना फरमाना कबूल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल क़ब्र व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा सल्लिम दीनना व सल्लिम इस्लामना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। या रब्बुल आलमीन, हुजूर की सनाख़ानी की गई, ज़िक्र व ज़कार किया, कुरान व सुन्नत से बयान समात किया। मालिक मौला, जो अहले खाना ने इंतज़ाम व एहतमाम किया, इस सब को तेरी पाक और बुलंद बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। इसका अजर अज़ीम हमें अता फरमा। हम इसके सवाब के नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाक और मुक़द्दस बारगाह में हदियतन तोहफ़तन नज़रानतन अक़ीदतन मोहब्बतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन, हुज़ूर के वालिदैन करीमैन तय्यबैन तहरैन, हुज़ूर की आल औलाद अज़वाज मुतहरा, सहाबा ताबीन तबा ताबीन, जुमला यारान सब के रवा को पेश करते हैं, कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी की रवा को पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी की रवा को पेश करते हैं, कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन, अल्लाह के जितने वली कुतुब अब्दाल दुनिया फ़ानी को छोड़ कर चले गए, मालिक मौला सब के रवा को पेश करते हैं, कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस ताहिर भाई के जितने रिश्तेदार
दोस्त, अहबाब, अज़ीज़ व अक़ारिब, नानकों में सिदातकों में इस दुनिया फ़ानी को छोड़ कर ही चले गए मालिक मौला सब के रवा को पेश करते हैं, कबूल फरमा, सबकी कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा या रब्बुल आलमीन। ख़ुसूसन बिलख़ुसूस या रब्बुल आलमीन इस घर में हुजूर का ज़िक्र किया गया है, पाकों का ज़िक्र किया गया है मालिक मौला, इस घर में अपना ख़ास करम और फजल फरमा, इस घर में करोड़ों रहमतें बरकतें अता फरमा, हासिदीन के हसद, मनहूस लोगों की नहूसत, जादूगरों की जादूगरी, बदबख्तों की बदबख्ती से महफूज फरमा या रब्बुल आलमीन। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफ़ैल जितने भी अफराद इस घर में रहते हैं मालिक मौला सब की खैर फरमा या रब्बुल आलमीन, सब पे अपना ख़ास करम और फजल फरमा या रब्बुल आलमीन। ख़ुसूसन बिलख़ुसूस या रब्बुल आलमीन इस घर में जो परेशानियाँ मालिक मौला महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफ़ैल हसन हुसैन के वास्ते या रब्बुल आलमीन परेशानियों से निजात अता फरमा या रब्बुल आलमीन, मुश्किलात से निजात अता फरमा या रब्बुल आलमीन। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफ़ैल या रब्बुल आलमीन क़यामत तक इस घर से लंगर को जारी और सारी फरमा, इस घर में हुजूर का ज़िक्र होता रहे मालिक मौला, तेरा ज़िक्र होता रहे मालिक मौला। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तो फ़ैल अहले खाना का जितना भी इंतज़ाम व अहतमाम है अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल फरमा या रब्बुल आलमीन। दिखा दे वो मक्का और मदीना कैसी बस्ती है जहाँ दिन रात मेरे मौला तेरी रहमत बरसती है या रब्बुल आलमीन। दिखा दे वो अपना प्यारा हबीब वो कैसी हस्ती है जिन्हें देखने के लिए आँखें मुद्दतों से तरसती हैं। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम।